को एक नीचे की टेबल दी है बनाने के लिए कि ये आप, और माशाल्लाह सैटरडे संडे भी था और किसी ने बनाया है। मैंने ये वाली टेबल बोली थी नीचे की, जाला जालू वाली बना लेना। उसने बनाया, उन दोनों ने बनाया, जाल था, आपने बनाया जाल, तो किसी ने बनाया है? किसी ने भी नहीं बनाया। नहीं, हल नहीं बनाया। फत हाँ, क्या बोल रहे हो सुफिदा? मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है हल पता, इसकी नहीं मीनिंग। नहीं, ये जो नीचे है ना, किसी ने मैसेज किया है। कौन है भाई? उन्होंने मकबूल अहमद, वेरी गुड मकबूल। अच्छा, मकबूल न्यूजीलैंड में है, उनके यहाँ अभी एकदम सुबह रहती है, कुछ 3:30 4 बज के होते हैं। और वो बड़ी मेहनत से वो क्लास अटेंड करते हैं और कभी कभी सो भी जाते हैं। तो फिर वो रिकॉर्डिंग भी मांगते हैं और पूछते भी हैं एक्सरसाइज करने के लिए कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ी मेहनतें हैं उनकी। और हम में से हर एक की मेहनत है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे भी सोने का टाइम है। लेकिन स्पेशली 3 बजे उठना, 4 बजे उठना क्लास के लिए, वो काफी टास्किंग काम है ना? ओके, तो मकबूल ने बनाया ये वाली सुफीदा, ये जो लास्ट में है ना, जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना, ये पूरा फतहा जैसे बनेगी। यहाँ पे देखो लिखा था बिल्कुल फतहा ही की तरह, जाला उसने बनाया के सीगे हैं, इनको होमवर्क के तौर पर कीजिए। ये मैंने आप लोगों को बोला था कि ये आप लोग बना लेना, जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सबने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। अच्छा, याद किसको किसको हुई है? कोई एक टेबल फतहा, फाला या जाला, इन तीनों में से अच्छे से मीनिंग के साथ किसको याद हो गई है? जी। अरे वेरी गुड, सुनाओ। हल फाला, क्या हल उसने नहीं किया। लगाओ, हल हल मत लगाओ, ऐसे डायरेक्ट हल को छोड़ के। फाला उसने हम्म। किया, हम्म। उन सब ने किया। फालता हम्म। किया। क्या फालतू किया? फालता मैं, मतलब क्या है? आपने किया। आपने किया, वेरी गुड, हाँ। फालतू मैंने किया। हम्म। हम्म। फाल आप सब ने किया। हम्म। फाल हम सब ने किया। फालना हम सब ने किया। ओके, और किसी ने? और कोई है जो सुनाना चाहते हैं, जिनको याद हो गई हो? फाला जाला फतहा, इन तीनों में जी, से। जी शेख, मैं सुनाने की कोशिश यस। करता हूँ इंशाल्लाह। वीकेंड के बाद पता। में कोशिश मत करो, 100% सुनाओ साहब। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ। पता उसने जी। खोला। हम्म। फतहू उन सब ने खोला। फतहता आपने खोला। फतह तू मैंने खोला। फतह तुम आप सब ने खोला। फतह ना हम सब ने खोला। ओके, वेरी गुड। और ये शेख, औरत के लिए क्या होगा? सॉरी, वो याद नहीं आ रहा। औरत के लिए भी छोड़ देंगे, औरत का भी हम लोगों ने नहीं अच्छा, देखा ठीक है, है। वो आखिरी में ठीक आएगा, है एक मिलेगा। इंशाल्लाह। ओके शेख। हाँ, जज़ाकल्लाह। मकबूल। जी सर। जी। अ, फतह फतह था। फतहा से होगा ना, फतहा पहला वर्ड है। ओहा। फतह फतह आप सबने उन सब ने। ओके, अभी और याद करो। मकबूल, जी। इनको ना जी। ऐसे लर्न कर लेना है पूरा। जी। फतहा फतहू एक याद करोगे ना, तो सारे जितने भी आएंगे ना, वो आप बना सकोगे इजी से। अगर एक भी जी। याद नहीं रहेगा ना, तो बहुत मुश्किल होगा। एक याद कर लेना है। और जो हम लोगों ने पहले याद किया था ना, हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, उसी पैटर्न हाँ। में है ये सारे के सारे। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये ये टेबल है फतहा की, है ना? हाँ। हुआ फतहा, हुआ मतलब वो, फतहा मतलब उसने खोला।
फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। तो जितने वो भी हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, तो वहां पे हम लोगों ने 6 देखे थे, ये भी 6 हैं, सेम उसी पैटर्न में। तो हमने एक उससे रिलेट करके क्या कर लेना है, याद कर लेना है ये। ओके। ओके। रिजवान भाई आपका ना माइक अनम्यूट है, आपके यहाँ से काफी आवाजें आ रही हैं जी। हाँ अभी थोड़ा। हाँ बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ आपका माइक अनम्यूट है, आपके यहाँ से काफी आवाजें आ रही हैं, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बस। ओके। तो हम लोगों ने आज लेसन नंबर 10 भी देखना है, और इसमें हम देखने वाले हैं वो भी है, एक नसरा, एक खलका, एक जकरा, एक आबदा। जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और अरबिक में सब्जेक्ट को पेश देते हैं, लास्ट लेटर जो रहता है उसको पेश आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है करने वाला सब्जेक्ट हो तो जैदुन, दाल के ऊपर क्या आ गया, पेश आ गया। अगर मफऊल हो, जिसके ऊपर किया जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर मफऊल हो तो जैदन आएगा, दाल पे जबर आएगा। ये भी हम देखेंगे ना एग्जाम्पल में, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम क्या देखते हैं, ये टेबल से देखते हैं। टेबल है पहली, नसारा। कौन सी टेबल है, नसारा। नसारा का मतलब क्या है, उसने मदद किया। ओके, सो कैमरा ऑन कर लो आप लोग। मकबूल, कफील, रिजवान, अब्दुल वहाब तो ऑलरेडी हैं, शाद। हाँ, इससे क्या होता है, वही ट्रिक हमने लेना है जो ट्रिक हमने सबसे पहले देखा था। तो सबसे पहले कौन सा हम टेबल लेंगे, नसरा लेंगे। नसरा जैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग अपने घरों में लिखे रहते हैं, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, अल्लाह ताला की मदद। तो नसर का मतलब क्या होता है, मदद, है ना। तो यहाँ पे नसरा। अब ये भी फाला के जैसे पूरे टेबल से इसके बनते चले जाएंगे। तो नसरा, नसरा का मतलब ऐसे हमने इशारा करना है। आप लोग रेडी हो जाओ और मेरे साथ रिपीट करो, माइक अनम्यूट कर देना है। नसरा नसरू, नसरा नसर नसरू राइट साइड में हमने इशारा करना है। नसरा एक उंगली से नसरा, और फिर 4 उंगली से नसरू। नसरा नसरू नसरू। हाँ, ताकि हमारे जहन में भी आए ना कि हम 4 उंगली कर रहे हैं तो प्लूरल है, जमा है, बहुत सारे लोग हैं इसलिए कर रहे हैं हम। नसरा नसरू, नसरा नसरता नसरतु, नसरता नसरतु नसरतुम नसरना। नसरतुम नसरना नसरा उसने मदद किया, नसरा उसने मदद किया। उसने मदद किया। नसरू उन सब ने मदद किया, नसरू नसर उसने उसने मदद मदद किया। नसरता आपने मदद किया, नसरता नसरता आपने आपने मदद मदद किया। किया। नसरतु मैंने मदद किया, नसरतु नसरतु मैंने मैंने मदद मदद किया। किया। नसरतुम आप सबने मदद किया, नसरतु नसरतु आप आपने सबने मदद किया। नसरना हम सब ने मदद किया। नसरना नसरना सबने आपने मदद मदद किया। किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हल नसरा जैदन। हल का मतलब क्या, नसरा मतलब उसने मदद किया, जैदन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आ रहा है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, बताओ। सईदन ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो हमने अभी बताया कि जिसपे काम किया जाए तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको मफूल कहते हैं। क्या उसने मदद की, जैद की, तो जैद की मदद कर रहा है ना, और कौन मदद कर रहा है, उसने, यानी वो। तो जैद में क्या है, दाल पे जबर आ गया है लास्ट पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। तो हल नसरा जैदन की मीनिंग क्या हो जाएंगी, क्या उसने मदद क्या की। मदद क्या की, जैद की मदद की। क्या उसने जैद की मदद की। जैद क्या तुम्हारा उसने जैद की मदद। कैमरा ऑफ हो गया है। नाम नसरा जैदन,
हाँ उसने हाँ जैद की हाँ मदद की। उसने जैद की मदद की। जैद सच सच बताओ, उसने मदद की तुम्हारी कि नहीं की? ओके, यहाँ बहुत मकबूल के सारे। दो नाम है, जैद भी नाम है, मकबूल भी नाम है। नाम नसर जैदन, हाँ उसने जैद की मदद की। ओके सेकंड, हल नसरु जैदन क्या मीनिंग होगी? क्या क्या उन उन सब ने सब ने क्या जैद जैद उन की सब ने मदद जैद की? की की मदद मदद की? की? नाम नसरु जैदन। हाँ हाँ हाँ, हाँ उन सब उन ने सब जैद की ने मदद ने जैद की। की जैद की मदद की। मदद की। हल नसरत जैदन। क्या क्या तुमने जैद की क्या मदद आपने की? जैद की मदद की? क्या आपने नाम जैद की नसरतु मदद की? जैदन। हाँ हाँ क्या मैंने जैद की मैंने मदद जैद की। की मदद की। हल नसरतुम जैदन। क्या क्या आप क्या सब आप आप ने सब सब जैद ने की ने जैद मदद की की? मदद जैद की? की मदद की? नाम नसरना जैदन। हाँ हाँ हमने हम जैद हाँ, सबने जैद जैद की हमने की मदद जैद मदद की की। की। मदद हाँ हम सब ने जैद की हम मदद की। सब ने जैद अब की यहाँ मदद पे लिखा है खलाका, सेम टेबल है जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, फ़अला, फ़तहा, जाला। लास्ट सेशन में हमने ये तीन देखे थे। अभी हमने एक टेबल और देख लिया, नसरा। अब यहाँ पे है खलाका। खलाका मतलब होता है उसने पैदा किया। अब इसकी भी पूरी टेबल सेम बनेगी। एक टेबल अच्छे से याद हो जाएगी तो आप पूरी टेबल बना सकते हो खुद से। चलो शुरू हो जाओ वापस से, खलाका खलाकू। खलक 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 खलकता खलकतू। खलक 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 खलकतुम खलकना। खलक खलक तुम खलकना। खलकना। हाँ हमारी उंगलियां भी बताएं कि मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक है तो सिंगुलर, चार है तो प्लूरल। खलका उसने पैदा किया। खलका उसने खलक का पैदा उसने किया। पैदा किया। खलकू उन सब ने पैदा किया। खलक खलक को उन सब ने सबने पैदा पैदा किया। किया। खलकता आपने पैदा किया। खलकता खलक आपने आपने पैदा पैदा किया। किया। खलकतू मैंने पैदा किया। खलक खलक तू मैंने मैंने पैदा पैदा किया। किया। खलक तुम आप सबने पैदा किया। खलक 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 तुम तुम आप सब पैदा पैदा किया। किया। खलक ना हम सब ने पैदा किया। खलकना खलक ना हम हम सबने पैदा पैदा किया। किया। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर है। तो शैअन एक नया वर्ड आ रहा है अपने में। शैअन का मतलब होता है कोई चीज। चीज। कोई चीज, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थिंग। या यहाँ पे कोई चीज की जगह इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनीथिंग ना। तो एनीथिंग। शै का मतलब होता है थिंग। थिंग। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हल खलक शैअन क्या मीनिंग होगी? क्या उसको पैदा किया गया? क्या क्या हाँ, उसको क्या क्या उसने कोई चीज पैदा की? माँ उसने खलक को शैअन, माँ मतलब नहीं। हाँ उसने क्या मीनिंग होगी? नहीं माँ उसने नहीं, नहीं उसने नहीं कोई उसने चीज पैदा हाँ नहीं पैदा किया, नहीं या की। माँ खलक शैअन उसने कुछ पैदा नहीं किया। किसने पैदा किया? हल खलक शैअन। क्या 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 उन सब ने उन सबने सब ने पैदा कोई पैदा की? चीज पैदा की? कोई चीज पैदा की? माँ खलक शैअन। नहीं, उन नहीं सब नहीं ने उन कोई सब चीज ने पैदा कोई नहीं कोई चीज की। चीज पैदा नहीं की। नहीं पैदा की। हल खलक शैअन। क्या आप क्या आपने क्या सब कोई ने आप चीज कोई सब चीज पैदा ने कोई की? पैदा चीज की? पैदा की? माँ खलक शैअन। नहीं मैंने नहीं, कोई चीज मैंने पैदा कोई नहीं कोई चीज चीज की। पैदा पैदा नहीं नहीं की। की। हल खलक शैअन। क्या क्या आप क्या सब आप ने सब कोई सबने ने चीज कोई कोई पैदा चीज चीज की? पैदा पैदा की? माँ खलकना शैअन। नहीं नहीं नहीं, हम हमने सब कोई ने कोई कोई चीज 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 पैदा पैदा नहीं की। की। नहीं की। तो ये दो टेबल हमने देखी, कौन कौन सी, नसरा और खलाका, है ना। अब उसके बाद देखें, अगर बात की नफी करनी है, नफी यानी निगेटिव। नफी यानी निगेटिव, इसी को मनफी बोलते हैं। तो उर्दू में बोलते हैं हमेशा मुस्बत सोच रखो। मुस्बत सोच रखो यानी हमेशा पॉजिटिव थिंक रखो। मनफी बिल्कुल भी मत लाओ, मनफी यानी निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर बात की नफी करनी है, अगर बात को नहीं में लेके जाना है, जैसे मसलन मैंने पैदा किया, यहाँ पे मैंने पैदा किया, हमने नहीं पैदा किया। तो नहीं जो आ गया तो ये क्या हो गया, मनफी हो गया, निगेटिव हो गया, नहीं की मीनिंग में आ गया। तो हम कहेंगे माँ खलकना। अब सब में माँ लगाते चले जाएंगे, मीनिंग वही होती जाएंगी। जैसे माँ खलका उसने पैदा नहीं किया। माँ खलकू उन सब ने पैदा नहीं किया। माँ खलकता आपने पैदा नहीं किया। माँ खलक तू मैंने पैदा नहीं किया। माँ खलक तुम आप सबने पैदा नहीं किया। माँ खलकना हम सबने पैदा नहीं किया। तो
यहाँ पे नसरा और खलाकी, नसरा और खलाका ही की तरह, जकरा उसने जिक्र किया, क्या है जाल के साथ में, जकरा उसने जिक्र किया, उसने याद किया। हम बोलते हैं ना वो जिक्र कर रहे हैं, जिक्र मतलब होता है याद करना। याद तो करना। जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र किसका कर रहे हैं? अल्लाह ताला का ही करते हैं। जैसे सुभान अल्लाह पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाहु अकबर पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, ये सारे जिक्र हैं। तो जकरा उसने जिक्र किया, उसने याद किया। अबदा उसने इबादत किया। अबदा का क्या मतलब होगा? उसने इबादत किया। अब जकरा की आप पूरी टेबल बना सकते हो, जकरा, जकरू, जकरता, जकरतू, जकरतुम, जकरना। अगर एक याद होगी तो सारे इसी पैटर्न पे बनते चले जाएंगे। अबदा की बना लोगे, अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। अबदा उसने इबादत की। इनको होमवर्क के तौर पर कीजिए, यानी जकरा और अबदा को किसके तौर पर करना है? होमवर्क के तौर पे करना है। इतना क्लियर है सबको? जी। अ, जी। शेख एक सवाल है शेख। ये ला की मीनिंग भी तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग माँ क्यों यूज कर रहे, ला क्यों यूज नहीं कर रहे? ज्यादातर जो है ना वर्ब में, जब पास्ट का वर्ब होता है और उसमें निगेटिव करना रहता है तो माँ का यूज करते हैं। और जब ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर को निगेटिव करना रहता है तो उसमें मोस्टली ला का यूज करते हैं। जैसे वो नहीं जाता है या वो मदद नहीं करता है तो वहां पे ला का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग प्रेजेंट वर्ब को देखेंगे तब ला का इस्तेमाल होगा। माजी है ना, ये पास्ट है, तो इसमें माँ का हाँ, इस्तेमाल है। जज़ाकल्लाह अभी खैर। अभी देखें, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, व्हाइट बोर्ड में एक तकलीफ होने वाली है, तो हमने क्या करना है, अपने मोबाइल के साइड में, राइट साइड में एक कट का निशान होगा नीचे ही, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। उसको सबसे पहले क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। नहीं तो आप जब भी क्या करोगे, टच करोगे एक लाइन बना दोगे आप। तो आप अपनी लाइन, अपने ही मोबाइल पे लाइन नहीं बनाओगे, सबके मोबाइल पे लाइन बनाते चले जाओगे। तो आपके राइट साइड में एक कट का निशान है जहां पे लिखा है डोंट शो अगेन। तो उधर आप क्या कर दो, कट कर दो, खलास। फिर आप कितना भी जूम करो कोई मुश्किल नहीं होगी। देखो, नाहिद ने बना दिया लाइन। अब मेरे लैपटॉप में भी बनी, मेरे मोबाइल में भी बनी। अब जितने लोग होंगे सबके मोबाइल में ये लाइन आ गई। तो सबसे पहले क्या करना है, कट कर देना है, क्योंकि आप जूम करोगे मोबाइल में उंगली भी रखोगे तो वो लाइन बन जाएगी। नाहिद बना दिया है आपने, उसको इरेज कर दो। आ रहा है इरेज करना? हाँ, वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग आज क्या सीख रहे थे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। हम लोगों ने आज देखा है, ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसलिए राइट की कोशिश करो इतनी अच्छी हो। हाँ, यही लेटर है, पेन यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। कहाँ है लिखा, कि समझ में टच मत करो उसमें और आप ऐसे ही रहो। खलक अल्लाह। रहा हूँ, यानी मैंने बताया था ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो उनको क्या कहते हैं अरबी में? सब्जेक्ट को बोलते हैं। अब यहाँ पे तीन वर्ड आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आपके व्हाइट बोर्ड में लिखे हैं। पहला वर्ड है खलका, खलाका, दूसरा है अल्लाह, अल्लाहू, तीसरा है समा, अस्समा, है ना? उसने उसने पैदा तो क्या किया। है? ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। हाँ, जो वेरी गुड, हमारे पास एक बेहतरीन टीचर भी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। मतलब ये खलाका, क्योंकि इसमें काम पाया जा जी। रहा है, उसने पैदा अब किया, तो ये क्या है, वर्ब है। हम जितना, फिर हमने नसरा आज देखा, जकरा देखा। फेल यानी वर्ब, जिसमें कोई काम होता है उसको फेल कहते जी। हैं। इसको अरबी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेल को? वर्ब अब कहते हैं। इतना क्लियर है? जिसमें कोई नहाया, ये सारे क्या है, फेल है, वर्ब है। अब यहाँ पे मीनिंग हो रही है, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, तो पैदा करने वाला कौन है? उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो करने वाला होता है, जो कौन काम कर रहा है, आसमान को अल्लाह कौन बना रहा है? अल्लाह। है ना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट कहते हैं। फाइल को क्या कहते हाँ। हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट है, इसलिए अल्लाह का जो लास्ट, तो अरबिक का रूल क्या है कि जो फाइल होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके बराबर। उसमें जब से मालूम होने की वजह से जो लिख देते हैं, क्योंकि उनको रूल मालूम रहता है। जबर जेर पेश नहीं था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबर जेर पेश लगाए गए हैं। मुश्किलात होंगी जबर जेर पेश, इतना डीप ग्रामर समझना। चलो, जबर समा, अस्समा, आसमान। जिसपे काम किया को भरो। और मफऊल को क्या Yes. कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लास्ट मा का जो लास्ट लेटर, अल्लाहू का क्या है, लास्ट लेटर हा है, उस पे पेश लिखा है ना, नसरा, फ़अला, खलका, ज़करा, अबदा, ये सब सेम है।
लिख लो जो हो रहा है। माफूल। या ये हो गया ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो अल्लाह यहाँ पे फाइल है, करने वाला है, खलका वर्ब है, पास्ट का माजी खलकल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, अस्समा आसमान को। इसी तरीके